भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब मुल्तान के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी। 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा। पानी की सतह 394.50 पर पहुँचने पर ब्रीचिंग कर दी जाएगी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को मुल्तान सखर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। दरियाए चनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात। रेस्क्यू इदारों का ऑपरेशन जारी। अब तक 2000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब से जलालपुर पीरवाला में 11 अफराद जाँ बहक। लियाकतपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लेकर आने वाली कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 14 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। चनाब, रावी और सतलुज के रैलों से दरियाए सिंध भी बफिरने लगा। चांचड़ा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 7,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोट मिठन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा, जिससे दर्जनों देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। हेड पंचनद पर पानी के बहाव में मामूली कमी देखी गई। अलीपुर की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,35,243 क्यूसेक, जबकि अखराज 2,31,763 क्यूसेक रिकॉर्ड। तेरीमो बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,31,993 क्यूसेक रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के अजाले के लिए किसान पैकेज लाने का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों पर टैक्सेस के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है। फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के टैक्स माफ़ किए जाएंगे। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ़ करेगी। सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होते ही किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। हफ्ते 10 रोज़ तक सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में सुरमई बादलों का राज बरकरार। सबसे मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बारिश के 4 से 6 स्पेल मुतवक्के। मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार। बरसात का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसने का इम्कान। हैदराबाद में रात गए वक्फे से जारी हल्की और तेज़ बारिश से जलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सजावल, ठट्टा, सखर, ओबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथेलो और नौशहरों फेरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सांगड़, शाहपुर, चाकर में भी बादल जमकर बरसे। सांगड़ में बारिश के बायस घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 माह की बच्ची जाँ बहक। हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या शहदादपुर में पेश आया। उधर हैदराबाद के भिटाई अस्पताल में गायनी वार्ड की छत का पलस्तर गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। छत का पलस्तर बारिश के बायस गिरा। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है, लेकिन हुकूमत सिंध ने बर वक्त इक़दाम कर रखे हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तिरबेला डैम 100%, जबकि मंगला डैम 90% भर चुका। खानपुर, रावी और समली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध के लिए अवाम की जान और माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। कच्चे के इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7,724 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में 4,894 अफराद को तिबी सहूलियात फराहम कर दी गई। न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी।
आग के शोलों ने फैक्ट्री का एक हिस्सा जमीन बोस कर दिया। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। मुतासरा फैक्ट्री में लगने वाली आग का जायजा लिया गया। टैक्स देने वाले शहरी मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR को टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल सहूलत फराहम करने की हिदायत। FBR में जारी असलाहात पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी को जल्द मुकम्मल किया जाए और टैक्स चोर अफराद के खिलाफ प्रोफेशनल्स की खिदमात हासिल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक अवाम के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाए। गंदम के गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निमटने का हुक्म। कहा गैर कानूनी तौर पर स्टोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। मरियम नवाज ने कहा अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का मुज़ाहरा करना होगा। रज़ाकाराना तौर पर गंदम का स्टॉक डिक्लेयर कर दें वरना कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर नून लीग के राना सनाउल्लाह ने मैदान मार लिया। सेनेटर मुंतखब हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI का गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया बदस्तूर जारी। PTI कारकुनान की मौजूदा रविश इंतहाई अफसोसनाक। अब उनके पास राह फरार के सिवा कोई और रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। PTI को अपने अरकान असम्बली पर एतमाद ही नहीं। उनके 10 से 12 लोग मेरे हक में वोट देना चाहते थे। PTI ने हमेशा एम्पायर को मिलाकर इलेक्शन लड़ा। PTI फसाद पार्टी है, सियासी पार्टी ऐसी हरकतें नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक प्लांटेड तरीके से चोर डाकू का ड्रामा लगाया जाता था। अगर फसाद ग्रुप के हक में बात करो तो सब अच्छा है, जायदादों की बात करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये फसाद ग्रुप का तेरा इम्तियाज़ है जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। उनके लिए सहाफ़ी और फनकार वो है जो बानी PTI को पसंद करे। एक महात्मा कहता था आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आज अपनी ही सीट पर इलेक्शन था, अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। आज़ादी सहाफ़त पर हमला, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान का बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद। दीगर सहाफ़ियों ने तैयब बलोच को कारकुनों से बचाया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ने अमेरिका में जायदाद से मुताल्लिक़ अलीमा खान से सवाल पूछा था जिस पर तैयब बलोच को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकाया गया। अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फराइज से रोकने के लिए टीमें तश्कील दी गई। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से वाक़े की मसम्मत। PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का केस। जज अमजद अली शाह ने मुल्ज़िमान राजा सरफराज और चौधरी नवीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। शनाख्त परेड मुकम्मल करके 23 सितंबर को पेश करने का हुक्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात, इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ का अज़्म दोहराया। मुलाकात मुतवक्किल सदारती दौरे से कबल ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा थी। अब इस फौज ने गज़ा में मज़ीद 52 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज ने रिहायशी इमारतों और पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर हमले करके फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया।
उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में फायरिंग से 6 इसराइलियों की हलाकत के बाद सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंग बंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली अरगमालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और जंग बंदी शामिल है। फ़लस्तीन दुश्मनी में इसराइल इंसानियत का दुश्मन बन गया। गजा आने वाली इमदादी कश्तियों पर ड्रोन हमला कर दिया। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। इमदादी कार्रवाई में स्वीडिश खातून ग्रेटा थुनबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलम बरदार और इमदादी कारकुन मौजूद हैं। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन ने ड्रोन हमले के बाद कश्ती को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो भी शेयर कर दी। हमले के बावजूद ड्रोन हमले के बाद अरकान ने फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने जैसी सरगर्मियों में मुलव्विस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा सकेंगे और उन ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। इक़दाम में पाबंदियाँ, शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी और बरामदी पाबंदियाँ और मौजूदा कवानीन के तहत दीगर इक़दाम शामिल। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। तकरीब में तमाम टीमों के कप्तानों की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, गुज़िश्ता 4 माह से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। सब खिलाड़ी एशिया कप के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दुबई में खेलने का तजुर्बा है। टी बेस फॉर्मेट में किसी को भी फेवरेट नहीं कहा जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।